अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं मेरे तमाम दोस्त? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम देखने वाले ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और अल्लाह ताला आपके वालिदैन की उम्र हयात फरमाए और सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। जिन भाई बहनों के वालिदैन फौत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए और उनकी कब्रों को जन्नत के बागों में से बाग बनाए। तो दोस्तों, निकाह करना हम सब पर सुन्नत भी है और फ़र्ज़ भी है। निकाह आज हर मुसलमान पर करना, अगर कोई निकाह करता है तो अल्लाह ताला की इबादत करता है, अल्लाह की बात मानता है और सुन्नत पूरी करता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर अमल करता है। दोस्तों, आजकल हम निकाह तो करते हैं, लेकिन हम उस तरीके से नहीं करते जिस तरीके से हमें शरीयत ने समझाया है, जिस तरीके से हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बता के गए थे। आज हम निकाह करते हैं, हर तरह का हम बद अखलाकी करते हैं। निकाह के वक्त शादी जब किसी के घर होती है, किसी की बहन बेटी की भाई की शादी होती है, तो हम अपने शरई जो हम पर कानून है, जो शरीयत ने हम पर कानून लागू किए हैं, हम वो कानून भूल जाते हैं। हम उससे दूर हो जाते हैं, अपने नबी के दीन से दूर हो जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम मुसलमान हैं और हमें सादगी के साथ निकाह करने का, शादी करने का हुक्म दिया गया है, लेकिन फिर भी हम उन बातों पे अमल नहीं करते। हम भटके हुए हैं अपने रब के रास्ते से, अपने नबी की बताई हुई बातों से भटके हुए हैं हम। आज अगर किसी की बेटी की शादी हो, पहले तो वालिदैन परेशान होते हैं, अपनी बेटी की शादियाँ इसलिए जल्दी नहीं कर पा रहे। आजकल जो वालिदैन हैं वो अपनी बेटियों की शादी इसलिए जल्दी कर नहीं पा रहे कि उनके पास बेटी को देने के लिए जहेज़ नहीं है और 100 बारातियों को खाना खिलाने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं और अच्छे रिश्ते नहीं मिलते। देखें, आज जितने भी शादीशुदा लोग हैं, उनमें अक्सर औकात ऊंच नीच हो जाती है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, बात तलाक तक चली जाती हैं, यहाँ तक कि लड़की को कत्ल भी किया जाता है। तो वालिदैन इन बातों से डरते हुए बेटियों के रिश्ते नहीं करते कि कोई इंसान का बच्चा शायद मिल जाए तो उससे हम अपनी बेटी की शादी करें। लेकिन आज हमारे माशरे में लोगों के दिलों में ये डर बैठा हुआ है कि शायद उनकी बेटी के साथ भी कुछ गलत ना हो। इस हद तक हम गिरे हुए हैं कि हम दूसरों की बेटियों के, एक तो वो लोग अपने जिगर का टुकड़ा हमें देते हैं बिना किसी लालच के, ऊपर से हम उनसे मांगे करते हैं जहेज़ की, गाड़ियों की, और हम 200 बंदा बारात के साथ लेके जाते हैं उनके घर में। ये बताया था आपको शरीयत ने? ये कहाँ किस किताब में लिखा हुआ है कि आप 200 बंदा लेके जाएं उनके घर बारात पे और उनसे खाना खाएं और जहेज़ मांगे आप? यहाँ तक कि वालिदैन कर्जा उठाकर अपनी बेटियों की शादियाँ करते हैं और उसके बाद ताहयात वो कर्जा नहीं उतार पाते। लोग उनके दरवाजे खटखटाते हैं, लोग उनको बेइज्जत करते हैं। लेकिन हमें क्या चाहिए जी? हमें सिर्फ जहेज़ चाहिए और अच्छा जहेज़ चाहिए, हमें गाड़ियाँ चाहिए। खुदा के बंदे बन के कभी सोचें, आप जब अपनी बहन की शादी करेंगे, आप जब अपनी बेटी की शादी करेंगे, तब आपको एहसास होगा कि आप जिन लोगों को आप मजबूर कर रहे थे, जब आप पे ये टाइम आएगा फिर आपको दूसरों का दर्द का एहसास होगा। लेकिन हमारी सोच यही है कि जब तक हम पे कोई आफत ना आए, जब तक हम पे कोई अजाब ना आए, तब तक हम दूसरों का दर्द नहीं समझते। हम दूसरों का दर्द को अपना दर्द नहीं समझते। हम इसलिए अपनी बहन बेटियों के रिश्ते जल्दी नहीं कर पाते कि हमें डर होता है कि कोई नशा करने वाला न मिल जाए, कोई जुल्म करने वाला न मिल जाए। वालिदैन जो हैं वो बच्चों के जज्बात से खेलते हैं। वालिदैन पैसे वालों के साथ बेटी बेटे का निकाह करना मुनासिब समझते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि वो अखलाकी तौर पर इंसान भी है कि नहीं, वो अखलाकी तौर पर आपकी बेटी या बेटे की इज्जत करने वाले भी है कि नहीं। 4 पैसे ज़्यादा कमाने वाले को तरजीह देंगे, 4 पैसे ज़्यादा कमाने वाले बद अखलाक को तरजीह देंगे, लेकिन कम पैसे वालों
कैंप पासे वाले इंसान के बच्चे को और इज्जत करने वालों के साथ अपनी बेटी या बेटे का निकाह नहीं करेंगे। ये हमारे माशरे की सोच है। आज हमारी शादियों पर साउंड चलाए जाते हैं, डांस किया जाता है, पैसे लुटाए जाते हैं। हमने कभी सोचा है जो हम पैसे लुटाते हैं वो हमने मेहनत की कमाई से कमाए हैं या हराम की कमाई से? एक लम्हे के लिए सोचा जाए तो आपके पैसे हराम की कमाई के होंगे, यकीनन वो आपके हराम के पैसे होंगे, क्योंकि मेहनत के पैसे लगाने से पहले बंदा 100 बार सोचता है। और जिसके पैसे हराम के हो वो फ्री में लौटाता है लोगों पर। वो फ्री में इसी तरह गैर रस्मी पार्टियों पर, गैर रस्मी रसूमात पर वो बंदा निशावर करता है पैसा अपना, जिसकी मेहनत का पैसा ना हो। खुदारा अपने रब की तरफ लौटा, अल्लाह ताला आपको हिदायत देगा। इस्लाम के मुताबिक शादी किया करे, इस्लाम के मुताबिक निकाह किया करे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। जज़ाकल्लाह खैर।